हो गया। देखो वर्ग नवम में हम आज देख रहे हैं समस्थानिक टॉपिक है। समस्थानिक का मतलब इसको अंग्रेजी में आइसोटॉप कहते हैं। जब किसी तत्व का परमाणु संख्या अगर समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है तो उसको हम समस्थानिक कहते हैं। जैसा कि बोर्ड पर में लिखा भी है कि एक ही तत्व जिनके परमाणु संख्या अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो वो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं। एक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसका परमाणु संख्या एक एक ही है लेकिन द्रव्यमान प्रोटियम वाला का 1 होता है, ड्यूटेरियम वाला का 2 होता है और ट्राइटियम वाला का 3 होता है। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मतलब कि एक एक वाला दे देगा, पूछ देगा कि इसका नाम क्या है। दो एक वाला दे देगा, पूछ देगा नाम क्या है। तो ड्यूटेरियम ये बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए इसको दिए उदाहरण में याद रखना है। कार्बन के 3 समस्थानिक 12, 13, 14 वाला। यूरेनियम का 92 है परमाणु संख्या और द्रव्यमान है 235, 238। इसमें भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न कंपटीशनों में कि इसमें से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के रूप में किया जाता है, मतलब कि यूरेनियम के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, समझ रहा है। तो उसमें नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है और जब इस पर मंद वेग से अगर न्यूट्रॉन से प्रहार कराते हैं तो ये टूट करके बेरियम और क्रिप्टन में क्या होता है, टूट करके बदल जाता है और इसमें ऊर्जा का विशाल मात्रा मुक्त होती है। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है किसमें, नाभिकीय ईंधन के रूप में, समझ रहा है। अब इसमें से और भी क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं कि कौन सा इसमें अस्थायी है, कौन सा अस्थायी है। तो अस्थायी है 235 वाला और 238 वाला अस्थायी है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 238 वाला। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो इसमें भी 3 समस्थानिक है, 8 परमाणु संख्या, द्रव्यमान 16, 17, 18। अब हम बात कर लेते हैं समस्थानिक के गुण के बारे में। चूंकि हमने भी बात किया है कि इसमें परमाणु संख्या समान होता है, मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या समान होता है और लेकिन इसमें बदल क्या जा रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या बदल जा रहा है। द्रव्यमान संख्या बदलने का मतलब कौन चीज, 16 में से 8 घटाया तो 8, 17 में से 8 गया तो 9, 18 में से 8 गया तो क्या बचा 10। इसका मतलब कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, हमने भी बताया कि द्रव्यमान संख्या में से जब आप प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो आ जाएगा कुछ न्यूट्रॉन की संख्या। अभी बताया ना है कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान की संख्या। किसी परमाणु का, किसी तत्व का परमाणु का द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन जोड़, प्रोटॉन की संख्या जोड़ प्रोटॉन की संख्या और। तो मान ले प्रोटॉन दिया है और द्रव्यमान दिया है तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए घटा देंगे। तो इसमें क्या होगा कि रासायनिक गुण एक जैसा, बात वही बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या समान है तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या यहाँ समान है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो रहा है इसीलिए इसका रासायनिक गुण कैसा है, एक जैसा है। और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है इसीलिए इसका भौतिक गुण क्या है, अलग अलग है समस्थानिक में। और समस्थानिकों की पहचान ऐसे भी होती है कि उसका द्रव्यमान जब दिया रहेगा वो भिन्न में रहेगा, समझ रहा है। जैसे कि क्लोरीन का ही द्रव्यमान है 35.5, तो कैसे आया, तो 2 तरह के क्लोरीन का भी समस्थानिक होता है। 75% 35 वाला है और 25% है 37 वाला क्लोरीन, है ना। जब उसको निकालेंगे कि 35 वाला 75% है तो 35 गुना 75/100 और 37 वाला निकालेंगे तो 37 गुना 25/100, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 35.5 आ जाएगा। तो औसत द्रव्यमान आ गया क्लोरीन का, है ना। उसी तरह से समस्थानिकों के उपयोग के बारे में भी समझ लेते हैं। परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, किसका, यूरेनियम 235 का, जो अभी जिक्र हुआ है। कैंसर के उपचार में भी कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है। घेघा रोग में इलाज में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग करते हैं। C14 का उपयोग जीवाश्म की उम्र जानने के लिए किया जाता है और ये समस्थानिक का उपयोग हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। आज के क्लास में समस्थानिक के बारे में दिखा दी, एक बार बढ़िया से इसको पूरा ओवरव्यू लेकर के दिखाओ, मतलब कि ताकि वीडियो को रोक करके कोई मतलब उसका नोट्स भी बना सकता है कि समस्थानिक किसे कहते हैं, गुण क्या है, उसका उपयोग क्या होता है। वहाँ तक दिखा दो, वहाँ भी आ रहा है।